एवरीवन, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम सब अपने इस चैनल पर इस वीडियो के द्वारा रसखान जी द्वारा लिखित वर्ग दसम के हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो कविता थी द्वितीय पाठ की, तो उसके भावार्थ को तो इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह समझ चुके हैं। सरल अर्थों में यह समझाया गया है दोनों ही कविता के अर्थों को। और यहाँ इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर है जो बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित होगी। तो इसके विस्तृत और सरल अध्ययन आज हम लोग ग्रहण करेंगे। तो देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका और कड़िल के कुंजन ऊपरवारो। तो इसका यहाँ जो अभ्यास के प्रश्न है, कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा। तो पाठ में हम लोग विस्तृत रूप से जाने थे कि प्रेम वाटिका रूपी बगीचे की देखरेख करने वाले संरक्षक के रूप में श्री कृष्ण और राधा रानी जानी जाती है, दोनों जाने जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें ही माली और मालिन के रूप में कहा गया है। द्वितीय दोहे का काव्य सुंदरता, द्वितीय दोहा कड़िल के कुंजन ऊपरवारो। तो इसका काव्य सुंदर यानी कविता किस अनुपम शब्दों को व्यक्त कर रही है। तो इसमें श्री कृष्ण की भक्ति भावना पे, अपने इष्ट की आराधना पे, एक मुस्लिम कवि अपने इष्ट की आराधना पे, कृष्ण भक्ति पे, अपने सर्वस्व न्यौछावर की जो भावना रखते हैं उसका वर्णन है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, तो पता ही है कृष्ण को चित चोर कहा जाता है कि जहाँ भी वे जाते अपने मतलब कहा जाता है ऐसा कि अपने सौंदर्य से, अपने आकर्षक रूपों से सबका मन मोह लेते थे। तो इसीलिए सबके हृदय को चुराने वाले को चित चोर कहा जाता है, छलिया भी कहलाते हैं वो। सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा स्पष्ट होती है। तो प्रथम तो दोहा है और द्वितीय कड़िल के कुंजन ऊपरवारो इनकी सवैया है। तो उसमें जो है रसखान जी अपने दूसरे दोहे यानी सवैये में अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हैं कि श्री कृष्ण जैसे अपने इष्ट की स्वर्ग की रूपी जो सुख है, करोड़ों स्वर्ग की जो खुशियां हैं, सुख है, उन्हें वे समर्पित करने को तैयार हैं। व्याख्या करने को है, मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं कड़ी सकूं। तो प्रस्तुत काव्यांश गोधूली भाग 2 के प्रेम ऐनी श्री राधिका जो दोहा है इनका प्रथम, उससे लिया गया है और रसखान जी इसके रचयिता हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से राधा कृष्ण के युगल स्वरूप के प्रेम खजाने का वर्णन करते हैं। कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, उनका मन यानी मन पावन चित चोर, मन पवित्र हो गया। जिस दिन से कृष्ण के युगल स्वरूप का रसखान जी को दर्शन हुआ है, उस दिन से उनका मन पवित्र हो गया है। पलक ओठ नहीं कड़ी सको, वो अपनी नजरों को एक क्षण के लिए भी वहां से हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि किस समय कृष्ण के दर्शन हो जाए। हो सकता है ऐसा कि यदि अपनी नजरों को वो हटाए तो कृष्ण के दर्शन से ओझल हो जाए। रसखानी कबो इन आँखें सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। तो प्रस्तुत पंक्ति सवैये से लिया गया जो उनका दूसरा दोहा है। तो कड़िल के कुंजन ऊपरवारो शीर्षक है इसके, और कविता के कवि तो रसखान जी ही है। और इन पंक्तियों के माध्यम से वे कहते हैं कि उनकी यह आकांक्षा है कि श्री कृष्ण जैसे आराध्य के ऊपर उनके युगल स्वरूप के दर्शन हेतु रसखान जी करोड़ों इंद्र के स्वर्ग रूपी बगीचे के सुख को त्याग सकते हैं। और इसके दर्शन की इच्छा में कब से ब्रज के वन बाग बगीचे सबको निहार रहे हैं, उसी ओर अपनी आंखें बिछाए हुए हैं, लगाए हुए हैं। इस पाठ के कुछ व्याकरण हैं, समास निर्देश। तो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास यानी व्याकरण की जो वीडियो आएगी उसमें समास का वर्णन और उसके भेद वगैरह बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी। तो यहाँ पाठ में जो व्याकरण का वर्णन किया गया उसका कुछ दिया गया है। यहाँ देखिए, पद, विग्रह और समास। तो प्रेम ऐनी यह पद है, विग्रह किया गया यानी इसमें कारक के भेदों के जो चिन्ह हैं तो वो चिन्ह युक्त है। प्रेम के ऐनी यानी प्रेम रूपी खजाने, तो इसमें तत्पुरुष है क्योंकि यह चिन्ह जो है तत्पुरुष का बोध दे रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो प्रेम बरन वही तत्पुरुष समास है। नंदन, प्रेम वाटिका ये सब तत्पुरुष है। माली मालिन बीच में मैनस यानी योजक चिन्ह है, और यह द्वंद्व समास का, चूंकि दोनों का ही अर्थ समान है। रसखानी तत्पुरुष समास है, चित्चोर तत्पुरुष। मन मानिक कर्मधारय है। वे मन यानी बिना मन का, तो जहाँ न चिन्ह का बोध हो वहाँ नज्ञ समास होता है। नवोनिधि यानी नौ निधियों का समूह, तो दिगु यानी गणना हो रही है ना, 9 8 यानी 8 सिद्धि नवोनिधि, तो दोनों में पहले
संख्या बोधक है, तो इसीलिए द्विगु समास हो गया। वन बाग, वन और बाग, चूंकि बीच में योजक जोड़ने वाला है ना, और तो इसीलिए यह द्वंद्व समास हुआ। दोनों का अर्थ है वन और बाग का अपना अपना महत्व है। तिहुपुर, तीनों पुर का समाहार, यह है द्विगु, चूंकि तिहु यानी तीन, तिहु यानी तीन का बोध दे रहा है। पर्यायवाची तो बहुत अच्छे से जान रहे, राधिका यानी राधा का तीन पर्यायवाची, नदनंद यानी कृष्ण जी के लिए, नयन यानी आंख, षड यानी तीर, और आंख के लिए तो यहाँ है ही। कुंज यानी वाटिका, वन, बाग, कलधोत, इंद्र, देवराज, वज्रपानी। क्रिया रूपों का चयन करना है। क्रिया यानी किसी भी काम के बोधक, जो किसी कार्य विशेष का बोध करवाता है। तो लखी यानी लख, देखना, जिसे कहते हैं। आवत यानी आना, आओ। जाही, जा यानी जाना। ले गयो, ले जाना। कड़ू, कर करना। लग्यो, लग यानी लगना। शको, शक यानी शकना। डारो, डाल, डालना। ये ना जिसमें लग जाता है तो वो क्रिया का बोधक होता है, किसी काम के करने या होने का बोध दे रहा है। तो चढ़ाई, चढ़, चढ़ना। निहारो, निहार, निहारना। वारो, वारन यानी त्यागना या न्यौछावर करना। तो बोर्ड परीक्षा में और नोट्स बनाने में आप लोगों को यह बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी।